रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें और क्या किया जाए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिसर्च पेपर लिखने के लिए सबसे पहले आपको पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब एक बेसिक सी मतलब एक कहावत है, कोट है कह सकते हो, कि कुछ भी लिखने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, कि मान लो अगर आप कोई पोयम, कविता या फिर कोई गज़ल लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कविताएं पढ़नी पड़ेंगी, उनका सार समझना पड़ेगा, गज़ल कैसे बोली जाती है और क्या क्या उसमें लिखा जाता है, वो चीज़ें आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। जैसे कि कविताओं में अंतरा क्या होती है, उनका सार क्या होता है, ये आपको पढ़ के ही समझ आएगा। ऐसे ही आपका गज़ल है, गज़ल को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, शेर व शायरियाँ कैसे लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, ये आपको पढ़ के ही समझ आएगा। उसी तरीके से अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पहले आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सबसे बेसिक और फंडामेंटल स्टेप है। जो सबसे पहला स्टेप है पेपर राइटिंग का, वो है आपका पढ़ो। मतलब कि पेपर पढ़ो तो आप लिख पाओगे। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो पेपर राइटिंग भी कई सारी टाइप की हो सकती है। आप चाहो तो इम्पेरिकल स्टडी लिख सकते हो, आप कोई कंसेप्चुअल पेपर लिख सकते हो, और आप लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हो। ये कुछ एग्जांपल हैं। तो आपको जिस भी टाइप की पेपर लिखना है, उस टाइप के पेपर को पढ़ो। कम से कम 15 से 10 पेपर तो आप पढ़ो अपने टॉपिक से रिलेटेड, और जो भी जिस टाइप का भी पेपर आपको लिखना है। अब क्या होता है, अब जब आप पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो उन पेपर से आपको, जैसे मान लो आप एक इम्पेरिकल स्टडी लिखना चाहते हो, तो अब जब आप 10-15 इम्पेरिकल पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या लिखना ज़रूरी है, वो आपको पढ़ के समझ आएगा। सेम ऐसे ही मेथोडोलॉजिकल सेक्शन या फिर डिस्कशन एनालिसिस सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ पढ़ के समझ आएगा। अब आप, हो सकता है कि मान लो 10 पेपर पढ़े हो, तो उस 10 पेपर में से कुछ पेपर की फॉर्मेटिंग या फिर स्ट्रक्चरिंग का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंट मिलेगा, बट ये नहीं है कि सब कुछ अलग होगा। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही मिलेगा हर पेपर में। तो कहने का मतलब यही है कि पेपर पढ़ो, आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आएगा, हर सेक्शन में क्या क्या लिखा जाता है ये समझ आएगा। और जब भी आप पेपर पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक नोटपैड और एक पेन लेकर बैठें। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपको पढ़ते समय तो समझ आएगा, लेकिन बाद में आप शायद भूल जाओ। तो उन चीज़ों को नोट करो, और ये जो नोट करते हैं ना, तो ये बाद में हमें रिकॉल करने में बड़ी हेल्प करती है। या तो आप पेपर अगर सिस्टम से पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, चलो, ये आपका पढ़ने का हो गया। अब मेरे पास कुछ ऐसे जूनियर्स या फिर स्कॉलर्स हैं जो आते हैं, पूछते हैं कि पेपर लिखने का तरीका बताइए, जो मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो पूछते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ जो बिना इतनी मेहनत किए हम लिख लें। तो शॉर्टकट का कोई हिसाब नहीं होता। आप लिख तो लोगे, आपके पास बहुत सारे एआई टूल हैं, बट उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। आपने लिख लिया लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं करवा पाओगे। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी पेपर लिखने के लिए और उसको छपवाने के लिए पेपर पढ़ो, थोड़ी सी मेहनत करो, पेपर आप लिख लोगे। कोई ज़्यादा टफ एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको रिसर्च से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कुछ अगर आपको इस फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च राइटिंग का समझ नहीं आया हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।